भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है, क्योंकि एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो चुका था, जो कि 29 जुलाई यानी आज शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो एकादशी तिथि का समापन आज यानी शनिवार को 29 जुलाई दोपहर 1:06 पर हो जाएगा। ऐसे में कई भक्तजनों के और हमारे प्रिय दर्शकों के सवाल निरंतर हमें प्राप्त हो रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पद्मिनी एकादशी तिथि जब 29 जुलाई दोपहर 1:06 पे समाप्त हो रही है, तो फिर हम व्रत का पारणा कब करें। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए, सही जानकारी आप सभी को प्रदान करने के लिए ये वीडियो हमने आप सभी की सुविधा के लिए और आपके लिए बनाया है। और थंबनेल पे जो शब्द लिखे गए हैं वो सब आपके ही प्रश्न हैं। आपके द्वारा ही ये प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। हम आपको किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सही और सटीक जानकारी से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वही सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है। तो आज यानी 29 जुलाई को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा और द्वादशी तिथि लग जाएगी। क्योंकि द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो सर्वोत्तम एकादशी है। और आज आप सभी ने पुरुषोत्तमा पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा है और इस व्रत का पारणा आपको अगले दिन यानी एकादशी के बाद द्वादशी का जो सूर्योदय हो उस समय 2 घंटे की अवधि में आपको व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। इसलिए व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक रहेगा। यानी आपको इस अवधि में व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत धारण और पारण दोनों ही समय मुख्य माने जाते हैं। 29 जुलाई को सुबह से आपने व्रत को धारण किया है और 30 जुलाई को आप व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि सही विधि से और सही समय पर जब व्रत का पारणा किया जाए तो उसका संपूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त होता है। तो आप जब एकादशी व्रत का पारणा करें उस दिन सुबह यानी 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें, धुले हुए कपड़े धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं और भगवान का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। क्योंकि पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, इसलिए नारायण, तारायण और पारायण 3 विधि आपको संपन्न करनी चाहिए। नारायण का अर्थ होता है सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ्य देना और पारायण का अर्थ होता है अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की सेवा करना, तुलसी माता का पूजन अर्चन करना, गौ माता की सेवा करना और अपने देव स्थान यानी अपने भगवान के सामने या पूर्व दिशा में मुंह करके आपको एक शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है और अपने पूजा की थाली में आपको रोली, चंदन, अक्षत, जौ, तिल, चावल इस दिन आप उपयोग करेंगे, क्योंकि आप व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। और पुष्प तथा सुपारी और कुछ पैसे रख करके व्रत का पारणा करना है। लेकिन ध्यान रखें, जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण देवता को भोजन करने का विधान है।
तो यदि आप संभव हो तो उस दिन ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं, और यदि संभव नहीं है तो ब्राह्मण देवता को आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि यह भी संभव नहीं है तो भोजन के निमित्त नगद राशि भी आप ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद आपको एकादशी व्रत पारणा करने का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले आप हाथ में जल रखिएगा, उसमें सुपारी और पैसे रख लीजिए, चंदन, अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य दक्षिणा के साथ में अक्षत रख करके, पीला फूल रख करके आपको संकल्प करना चाहिए। और संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आप 3 बार बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नामनि नगरे ही संवत् 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही अधिक मासे ही श्रावण मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः द्वादश्यायां तदुपरांत त्रयोदश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां मूल दिवस नक्षत्रैः धनु राशि से श्री चंद्रैः मेष राशि से श्री देवराज गुरोः कर्क राशि से श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। अब आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। जो वर्तमान में आपका नाम है वो बोल लीजिए, यदि आपका गोत्र आपको याद है तो वह भी आप बोल लीजिए। यदि आप विवाहित महिलाएं हैं तो आपको अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए, और यदि कुंवारी कन्या है या फिर आप परित्यक्ता है, यानी आपने किसी प्रकार से जो है अपना गृहस्थाश्रम छोड़ करके अपने पिता के घर में आप निवास करती है, तो आप अपने पिता का ही नाम गोत्र बोलिएगा। और यदि गोत्र याद नहीं है तो आप नाम और अपना सरनेम उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविका आदिभौतिका आध्यात्मिका त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताः प्रसन्नार्थम श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे ही पुरुषोत्तम पद्मिनी कमला एकादश्यायां व्रत पारणा। यदि आप किसी परिजन को या किसी मृत आत्मा को यह व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी उच्चारित कर लीजिएगा। पर्ण कर्माहम करिष्ये। अब आप ये संकल्प प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिएगा। ये संकल्प की जो वस्तुएं हैं वो ब्राह्मण देवता को दान की जाती है या मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। और अब यदि आपको कोई और व्रत करना है, जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है, 30 जुलाई को इस बार प्रदोष है, तो प्रदोष का व्रत यदि आपको करना है तो आप ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी पंचमेवा से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो आप फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करें। और यदि अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पारणा करते समय शुद्ध और सात्विक वस्तु का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान किसी भी परिस्थिति में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पारणा वाले दिन आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, भोजन हमेशा शुद्ध और सात्विक ही करना चाहिए।
और भोजन का पारणा जो है, आप चूंकि सुबह आपने संकल्प किया है, पारणा के समय कई घरों में भोजन नहीं बन पाता है, तो ऐसे में आप जल और तुलसी जी का पत्ता ग्रहण करके या मिश्री या फिर पंचमेवा खा करके और व्रत का पारणा करके शुभ मुहूर्त में आप व्रत को खोल लेंगे तो आपको व्रत का संपूर्ण पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार आपको पारणा करना चाहिए। पारणा करने वाले दिन आप चाय, दूध, कॉफी ये वस्तुएं पारणा करने के बाद ही ग्रहण करें तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही जल पी सकते हैं, जल का कोई दोष नहीं माना जाता है। और पारणा के संदर्भ में एक कथानक आता है। हम प्राचीन इतिहासों को पढ़ते हैं, भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं। उनमें एक कथा आती है राजा अम्बरीश की। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत को धारण किया था। अब व्रत तो उन्होंने पूरे विधि विधान से संपन्न किया, लेकिन जब अगले दिन व्रत पारणा का समय आया तो उस समय उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि बहुत तेजस्वी और साक्षात देवाधिदेव महादेव के अंशावतार माने जाते थे। और दुर्वासा ऋषि जैसे ही उनके घर पर आए तो राजा अम्बरीश को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे यहां आप जैसे महर्षि का आगमन हुआ है। तो उनसे निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप भोजन ग्रहण करिएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने नित्य कर्म आदि हमारा जो कर्म है वो नहीं किया है, तो पहले हम सरयू जी के तट पर जाकर के नित्य कर्म क्रिया संपन्न करेंगे, उसके बाद आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि नित्य कर्म आदि अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए सरयू जी के किनारे पर चले गए। इधर राजा अम्बरीश ने विचार किया कि एकादशी व्रत मैंने पूरे विधि विधान से किया है, अब पारणा करने का समय आ चुका है, तो चूंकि घर में अतिथि का आगमन हुआ है, उनको बिना भोजन करवाए मैं कैसे पारणा कर सकता हूं। तब राजा अम्बरीश ने अपने कुल गुरु, कुल पुरोहितों को बुला करके उनसे आज्ञा ली कि आप मुझे निर्देशित करिए कि मैं बिना अतिथि को भोजन करवाए व्रत का पारणा कैसे कर सकूं, क्योंकि यदि मैं पहले पारणा कर लेता हूं तो घर आए अतिथि का अपमान होगा, और सही समय पर पारणा नहीं करूंगा तो एकादशी का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। ऐसे में मेरी जो संशयात्मक स्थिति है उसका आप सभी ऋषिगण, सभी आचार्यगण निवारण करिए। तो उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने निर्देश दिया, आज्ञा की कि आप व्रत का पारणा इस समय भोजन से न करें, आप तुलसी दल से और जल से ही व्रत का पारणा आज कर लीजिए। उन्होंने सही समय पर सही विधि से तुलसी दल और जल से एकादशी व्रत का पारणा किया। चूंकि दुर्वासा ऋषि दिव्य दृष्टि वाले थे, उन्होंने सरयू के किनारे पर बैठे बैठे ही देख लिया कि राजा अम्बरीश ने अतिथि को बिना भोजन करवाए ही तुलसी दल से और जल से व्रत का पारणा कर लिया है। और क्रोधित होकर तुरंत वो राजा अम्बरीश के महल में आए और गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर के उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर फेंका और उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। वह राजा अम्बरीश को झपटने के लिए, मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही अम्बरीश की तरफ वह दौड़ती है, भगवान नारायण का सुरक्षा चक्र, सुदर्शन चक्र तुरंत जो है राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए वहां पर उपस्थित हो जाता है और कृत्या का मस्तक धड़ से अलग कर देता है। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र लग जाता है। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि पहले अपने इष्ट देवता महादेव के पास पहुंचते हैं। महादेव भी उनकी सहायता करने से मना कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं। उसके बाद क्षीर सागर में भगवान वैकुंठपति नारायण के पास पहुंचते हैं। नारायण कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूं और मैं आपकी इस समय कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं। आप तो राजा अम्बरीश के पास जाइए, वो ही आपकी मदद कर पाएंगे। फिर दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आते हैं और सुदर्शन चक्र से राजा अम्बरीश प्रार्थना करते हैं कि आप अपना प्रकोप शांत कर लीजिए।
और प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र का प्रकोप शांत होता है तथा राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको ससम्मान भोजन करवाते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं। इस प्रकार व्रत का पालना सही समय पर सभी को करना चाहिए ताकि उनको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। साथ ही जाने अनजाने में हमारे द्वारा कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो इस हेतु आप प्रभु से क्षमा याचना जरूर कर ले। प्रभु तो करुणा निधान है, प्रभु तो दया के सागर होते हैं, इसलिए आप उनसे क्षमा याचना करोगे तो जरूर वो आपको क्षमा प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पद्मिनी एकादशी व्रत पारणा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।